हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग। और दोस्तों, सैंकेज सॉल्यूशन की इस कड़ी में हम सैंकेज कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 जो कि रिलेशन एंड फंक्शन है उसका कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.12 का जो सॉल्यूशन है आपके साथ इस वीडियो में लेके आए हैं। सो आइए हम शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + mod x when x की वैल्यू है -1 x इज लेस देन -1 है, और बॉक्स ऑफ x when x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। तो मुझसे क्या पूछा गया है? मुझसे पूछा गया है f ऑफ -2.3। वेल, बड़ी आसानी से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। f ऑफ -2.3 मुझे दे रखा है, तो अगर मैं f ऑफ -2.3 की वैल्यू निकालूं तो ऊपर वाली वैल्यू फॉर्मूला लगेगा। तो 1 + -2.3 का मॉड दैट इज 3.3 है ना। तो मेरे को इसका जो आंसर मिल जाएगा, वी नो दैट f ऑफ 2.3 मेरा किसके बराबर हो जाएगा? 1 + mod ऑफ -2.3। तो ये मेरा क्या हो गया? 3.3। तो f ऑफ -2.3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ 3.3 के बराबर। और f ऑफ 3.3 की अगर मैं बात करूं तो f ऑफ 3.3 में मुझे x का बॉक्स लेना पड़ेगा, दैट इज आई विल गेट द बॉक्स ऑफ 3.3 जो कि हो जाएगा मेरा 3 के बराबर। तो इस तरह से मेरा f ऑफ 3.3 का बच्चों जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 के बराबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोल रखा है एफ एक्स की वैल्यू दे रखी लॉग ऑफ 1 + x अपॉन लॉग ऑफ 1 - x। तो मुझे प्रूफ करना है एफ ऑफ 2x अपॉन एफ ऑफ 1 + x² इज इक्वल टू 2 ऑफ x। वेल, हम शुरुआत करते हैं। लेट्स फाइंड एफ ऑफ 2x अपॉन 1 + x²। तो अगर मुझे इसे फाइंड करना है तो क्या करना होगा? मुझे यहाँ पर लॉग ऑफ और x को रिप्लेस कर देना होगा इससे। तो ये मेरा हो जाएगा 1 + 2x अपॉन 1 + x² डिवाइडेड बाय 1 - 2x अपॉन 1 + x²। तो ये मेरी एक्चुअली में वैल्यू आ जाएगी। और अगर ये मेरी वैल्यू आ गई, इसको मुझे फर्दर अगर सॉल्व करना हुआ तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 1 + x² + 2x अपॉन 2x। 1 + x² + 2x अपॉन 1 + x² डिवाइडेड बाय 1 + x² - 2x अपॉन 1 + x²। ठीक है, सो ये हमारा हो गया। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे सो इट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x, और दोनों का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ 1 + x अपॉन, या 2 लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x। और ये लॉग ऑफ 1 + x अपॉन लॉग ऑफ 1 - x किसके बराबर हो गया? ये हमारा एफ एक्स के बराबर है। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 2 ऑफ एफ एक्स। सो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट इज 2 ऑफ एफ एक्स। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो प्रूफ कर दिया। अब बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे दे रखा है एफ एक्स की वैल्यू अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, और मुझसे पूछा है देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये भी बड़ा आसान है बच्चों, लेट सॉल्व इट। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एफ ऑफ एफ एक्स मेरा किसके बराबर आ जाएगा? अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस 1। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स। वॉट इज एफ ऑफ एक्स? एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1, और इसकी वैल्यू हमारी x के बराबर होनी चाहिए। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें एलसीएम लेना होगा। तो ये मेरा क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, और नीचे मेरा आ जाएगा अल्फा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है, तो आई कैन डेफिनेटली कैंसिल देम। और अगर मैं इनको कैंसिल कर सकता हूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स इंटू अल्फा प्लस 1
प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू x। इसकी वैल्यू मेरी x के बराबर आ जाएगी। x से x मैं यहाँ भी कैंसिल कर सकता हूँ बच्चों, और x से x अगर मैंने यहाँ पे कैंसिल करा तो यहाँ देखो, यहाँ मेरा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू अल्फा प्लस 1 ठीक है। अब मुझे दोनों साइड जो है 1 बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फा प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 0 के बराबर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अल्फा की वैल्यू मेरी आ जाएगी -1 के बराबर। अगर मेरा अल्फा -1 के बराबर है तो -1 का स्क्वायर दैट इज 1 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब अल्फा इज इक्वल टू -1 की अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज वेरी वेरी इजी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाता हूं बच्चों। क्या दे रखा है, इफ द डोमेन ऑफ fx इज -3 to 2। ठीक है, तो मुझे बोल रखा है कि fx का जो डोमेन है बच्चों, ये क्या है, ये -3 से लेके 2 तक डिफाइन हो रहा है। मतलब -3 से लेके 2 तक मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। तो अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँ g ऑफ x, जिसकी वैल्यू है f ऑफ बॉक्स ऑफ x, और g ऑफ x अगर मेरा f ऑफ बॉक्स ऑफ x है, तो मुझसे पूछा है कि उसका डोमेन क्या होगा। तो बॉक्स ऑफ x की भी जो वैल्यू होनी चाहिए वो -3 से 2 के बीच में होनी चाहिए। और अगर मेरा बॉक्स ऑफ x -3 से 2 के बीच में हुआ तो x की वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, -3 से लेके 3 ओपन इंटरवल तक होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 से 3 ओपन इंटरवल। मतलब अगर मैं अगर मैं अच्छा, बॉक्स के साथ मेरा मॉड भी दे रखा है, सॉरी, तो बॉक्स की वैल्यू मेरी -3 के बीच में हो जाएगी। पर यहाँ पर मेरे को g ऑफ x दे रखा है, g ऑफ x मुझे दे रखा है f ऑफ बॉक्स ऑफ मॉड x। मतलब मुझे ये इंश्योर करना है मॉड ऑफ बॉक्स x मेरा -3 से लेके 2 के बीच में हो। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, बॉक्स ऑफ x का मॉड शुड बिलोंग टू -3 to 2। तो मैं क्या वैल्यू डाल सकता हूँ, वेल बॉक्स ऑफ x की मैं नेगेटिव वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो बॉक्स ऑफ x मेरा -2 से छोटा होना चाहिए और 2 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -2 से लेके 3 तक। -2 से लेके 3 तक मैं जो भी वैल्यू डालूंगा, यहाँ पर मेरा जो बॉक्स ऑफ x है ये हमेशा -3 से 2 के रेंज में आएगा। तो इस तरह से बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ता हूं। मुझे ये क्वेश्चन दे रखा है, अगर f एक फंक्शन है जो 0 से लेकर 2 तक डिफाइंड है, तो एक्चुअली में ये थोड़ा सा टाइपो है। हमें को एक डोमेन निकालना है gx जो कि f ऑफ 9x² -1 के बराबर है। मुझे बोल रखा है कि g ऑफ x जो कि मेरा f ऑफ 9x² -1 के बराबर है, तो उसका डोमेन निकालना है। तो वेल 9x² -1 जो है ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और 9x² -1 हमेशा 2 से छोटा होना चाहिए। तो अगर ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी तो मेरा फंक्शन जो रहेगा उसका डोमेन डिफाइन हो जाएगा। तो 9x² इज ग्रेटर देन 1, तो ये मेरा हो गया 3x - 1 इंटू 3x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x क्या हो गया मेरा, x बिलोंग्स टू -∞ to -1/3 यूनियन 1/3 टू इन्फिनिटी। तो ये वाली वैल्यू मेरी किसकी आ गई, 9x² -1 की आ गई। तो ये मेरी 9x² -1 की पहली कंडीशन है। साथ ही 9x² -1 मेरा 2 से छोटा भी होना चाहिए। तो 9x² -1 should always be less than 2। तो 9x² -3 should be less than equal to 0। 3 मैंने कॉमन लिया तो इट विल बी 3x² -1 should be less than equal to 0। तो √3x - 1 इंटू √3x + 1। मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो x मेरा किसके बराबर आ जाएगा, x मेरा आ जाएगा -1/√3 से लेके 1/√3 तक।
तो ये मेरा 1/√3 से -1/√3 के बराबर आएगा। और अगर इसमें बच्चों हम कॉमन आंसर देखें तो पहला कंडीशन मेरा क्या बोल रहा है, 1/3 मेरा लगभग 0.33 के बराबर होगा और -1.3 उससे बड़ा होगा। तो पहली कंडीशन मेरी ये बोल रही है, अगर मैं देखूं x की वैल्यू 0 से, तो जब मैं पहली इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे आंसर मिल रहा है -1/3 टू -इन्फिनिटी टू -1/3, और क्या मिल रहा है 1/3 टू इन्फिनिटी। और दूसरी कंडीशन मुझे क्या मिल रही है, दूसरी कंडीशन मुझे मिल रही है -1/√3 टू 1/√3। तो ये मेरा -1/3 हो गया, ये मेरा 1/3 हो गया। और दूसरी कंडीशन मुझे मिल रही है -1/√3 टू 1/√3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। तो इसका बच्चों जो कॉमन आंसर आएगा, इट विल बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू, इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -1/√3 से 1/3 क्लोज इंटरवल यूनियन 1/3 से 1/√3 क्लोज इंटरवल। तो ये हमारा बच्चों गिवन सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन का। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं बच्चों आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर एक फंक्शन f है, इसका डोमेन -1 से लेके 2 के बीच में है और रेंज 0 से लेके 1 के बीच में है, तो मेरे को एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना है। अच्छा, देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो एक g मुझे डिफाइन कर रखा है बच्चों, 1 - f(x+1), इसका मुझे डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो वेल सबसे पहले मैं डोमेन फाइंड करता हूं। तो x+1 जो है इट शुड लेस देन 2 एंड x+1 शुड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो हम इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, x+1 लेस देन इक्वल टू 2 एंड x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो वेल अगर हम दोनों को अगर देखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी x बिलोंग्स टू -2 टू 1। हमारा x जो रहेगा वो -2 से लेके 1 के बीच में हो जाएगा। और x की वैल्यू -2 से 1 के बीच में हुई तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, 0 से लेके 1 के बीच में तो इसकी है ही। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1 - 0 इज 0 एंड 1 - 1 इज 1। तो इस फंक्शन की जो रेंज आ जाएगी ये क्या हो जाएगी, 1 - 0 इज 1 एंड 1 - 1 इज 0। तो रेंज हमारी इस फंक्शन की हो जाएगी 0 से लेके 1 के बीच में। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो -2 से 1 के बीच में हो गया और हमारी जो रेंज हो गई वो 0 से 1 के बीच में हो गई। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर fx में को 10x दे रखा है और g ऑफ fx बोल रखा है f(x-4) के बराबर है। तो हमें को f ऑफ gx जो है 10 ऑफ x-1/10x+1 के बराबर होगा, ये प्रूव करना है। वेल तो इसे हम कर लेते हैं बच्चों, बहुत टफ नहीं है। तो चलो, f ऑफ x में को दे रखा है 10x के बराबर। अगर यहाँ पर f ऑफ x मुझे 10x के बराबर दे रखा है तो g ऑफ fx क्या बोल रखा है, f ऑफ x-4 के बराबर होगा। मतलब g ऑफ fx मेरा किसके बराबर होगा, f की जगह मैं 10 डालूंगा, दैट इज 10 ऑफ x - π/4 के बराबर होगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, fx को जब मैं 10x रख दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा g ऑफ 10x और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 ऑफ x - 10 π/4 दैट इज 1 अपॉन 10 ऑफ x प्लस 10 π/4 दैट इज 1। ठीक है, अगर मैं 10x को बच्चों रख लेता हूं y के बराबर, ठीक है, तो g ऑफ y मेरा क्या हो जाएगा, g ऑफ y विल बी इक्वल टू माई y - 1 अपॉन y प्लस 1। g ऑफ y मेरा रहेगा y - 1 अपॉन y प्लस 1 और g ऑफ x मेरा हो जाएगा x - 1 अपॉन x प्लस 1।
तो ये वाली बात है, जी ऑफ एक्स हमारा हो जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, f ऑफ जी एक्स। वेल बहुत आसान है। अब अगर मुझे f ऑफ जी एक्स प्रूव करना है तो ये सिंपली हो जाएगा tan ऑफ जी एक्स के बराबर। और tan ऑफ जी एक्स यार मैंने अभी प्रूव कर दिया, क्या, tan ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो बच्चों इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7th भी पूरा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा आसान है, कंपोजिट फंक्शन का ही पार्ट है। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ूं तो देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, जी एक्स दे रखा है 1 माइनस एक्स माइनस बॉक्स एक्स। तो वेल जी एक्स की अगर मैं बात करूं तो जी एक्स दे रखा है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस बॉक्स एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी रेंज होती है 0 से लेके 1। तो जी ऑफ एक्स की रेंज हो जाएगी, जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2। तो जी ऑफ एक्स मेरी जो है वो 1 से लेके 2 के बीच में हो जाएगा। तो जी ऑफ एक्स अगर मेरा 1 से लेके 2 के बीच में होगा, और हमें एफ ऑफ एक्स क्या बोल रखा है, देखो एफ ऑफ एक्स मुझे कुछ इस तरह से डिफाइन है, सिग्नम फंक्शन है जितना मुझे दिख रहा है। Yes, it is signum function that is -1 when x is less than 0, 0 when x is equal to 0 and 1 when x is greater than equal to 0। तो अगर मैं सिग्नम फंक्शन की बात करूं तो f of x is nothing but it is equal to my SGN of x। तो f of x मेरा सिग्नम ऑफ x के बराबर है। तो अगर मैं g of x की बच्चों बात करूं तो मेरा gx किसके बराबर हो जाएगा, मेरा gx हो जाएगा, सॉरी मुझे क्या निकालना है, मुझे f ऑफ gx निकालना है। तो f ऑफ gx विल बी इक्वल टू सिग्नम ऑफ gx। और सिग्नम ऑफ gx की अगर मैं बात करूं तो gx मेरा 1 से लेके 2 के बीच में है। तो 1 से लेके 2 के बीच में है तो f ऑफ gx मेरा किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ gx मेरा 1 के बराबर हो जाएगा। तो f ऑफ gx की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 1 के बराबर हो जाएगी। और इस तरह से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। मतलब यहाँ पर बच्चों रेंज पूछी है f ऑफ gx की, तो f ऑफ gx की वैल्यू हो जाएगी 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, या फॉर ऑल gx बिलोंग्स टू r। सबके लिए मेरी f ऑफ gx की सेम रेंज हो जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, अब बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूं। लास्ट क्वेश्चन है, f ऑफ x मेरे को दे रखा है log ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, x स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। g ऑफ x मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है x प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड x स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और मुझसे g ऑफ एफ एक्स पूछा है। वेल स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे, हमें इसका तरीका पता है। g ऑफ एफ एक्स हम किस तरह से करते हैं, अगर मैं g ऑफ एफ एक्स की बात करूं तो g ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1 व्हेन एफ एक्स की वैल्यू होगी लेस देन 2, और ये मेरा हो जाएगा f ऑफ x का स्क्वायर या f स्क्वायर x माइनस 1 जब f ऑफ x की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये हमारा हो गया। तो अगर हम fx की बात करें तो g ऑफ fx हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो g ऑफ fx की अगर मैं बात करूं तो fx की जगह अगर मैं log ऑफ x डाल दूं तो देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 व्हेन log x इज लेस देन 2 एंड x बिलोंग्स टू 0 to 1, है ना। और ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। एफ एक्स की जगह में क्या डालूंगा, एफ एक्स की जगह में डालूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 1। ये कब हो जाएगा, जब मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो रहेगा इट विल बी लेस देन 2 और x मेरा जो रहेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है मेरा फंक्शन,
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log स्क्वायर एक्स माइनस वन, log स्क्वायर एक्स माइनस वन। और log स्क्वायर एक्स माइनस वन कब हो जाएगा, जब log x की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब log x की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 0 से लेके 1 के बीच में, x बिलोंग्स टू 0 टू 1। और इसके बाद ये हमारा क्या होगा, log स्क्वायर x माइनस वन हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स को वापस एक्स स्क्वायर माइनस वन से अगर मैं रिप्लेस कर दूँ तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, है ना। ये हमारा हो जाएगा जब एक्स स्क्वायर माइनस वन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर होगी। तो वेल इसको हम किस तरह से कर सकते हैं सॉल्व, यहाँ मुझे केस बाय केस सारी चीजें मुझे देखनी पड़ेगी। तो log ऑफ x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। तो log ऑफ x की वैल्यू 2 से, बेस क्या दे रखा है e, यस। तो x ऑब्वियस सी बात है 2 से छोटा ही होगा और 0 से 1 के बीच में। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 0 से लेके 1 के बीच में तो मेरी जो डेफिनेशन रहेगी वो ये रहेगी। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस की बात करूं तो एक्स स्क्वायर मेरा 3 से छोटा होना चाहिए और x मेरा क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 टू रूट 3। तो यहाँ पर मेरा इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 टू रूट 3। यहाँ बोल रखा है कि log x की वैल्यू मेरी 2 से बड़ी होनी चाहिए और x 0 से 1, वेल ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा कुछ इस तरह से g ऑफ एफ एक्स बनेगा बच्चों। फाइनली मैं आपको बता देता हूं। सो g ऑफ एफ एक्स हमारा जो बनेगा इट विल बी इक्वल टू log ऑफ x प्लस वन, log of x plus 1 when x belongs to ओपन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर लेस देन रूट 3 होना चाहिए और एक्स ग्रेटर देन रूट 3 होना चाहिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 1 टू रूट 3। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 1 टू रूट 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रूट 3 टू इंफिनिटी। सो ये हमारा बच्चों आंसर हो गया g ऑफ एफ एक्स का। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर ऑफ g ऑफ एफ एक्स। एंड यस, यही है हमारा एक्सरसाइज 1.12 कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.13 लेके आएंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस आसान हैं, सभी को आप थोड़ा थोड़ा अगर सोचोगे और समझने की कोशिश करोगे दे आर वेरी इजी। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।